मोक्षदा एकादशी कब है, जाने शुभ मुहूर्त, पारण समय और व्रत के नियम संपूर्ण कथा इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे हम कि दिसंबर माह की मोक्षदा एकादशी किस तिथि को है, कब 22 या 23 को रखना होगा शुभ मुहूर्त, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी। बहुत ही जरूरी वीडियो है सभी भक्तों के लिए। हिंदू धर्म में मोक्षदा एकादशी का बड़ा महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा उपासना करना एक धन सुख सौभाग्य बढ़ाने का प्रतीक माना जाता है। आइए जानते हैं एकादशी व्रत की सही डेट। हिंदू धर्म में हर माह की एकादशी का एक बहुत ही बड़ा विशेष महत्व माना जाता है। मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। धार्मिक मानता है कि मोक्षदा एकादशी के व्रत रखने से साधक के सभी कष्ट दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। तभी इसे हम मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं। इस बार मोक्षदा एकादशी की सही तिथि को लेकर लोगों में बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है कि आखिर किस दिन हम व्रत रहें, 22 दिसंबर को या 23 दिसंबर को। तो आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी की सही डेट, शुभ मुहूर्त, पारण कब करना है, सही नियम। वीडियो को लाइक कर देना है और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब कर ले और सच्चे भाव भक्ति से कमेंट बॉक्स पर लिख दें जय हो विष्णु भगवान की। चलिए जानते हैं मोक्षदा एकादशी की सही डेट कब है। वैदिक पंचांग के अनुसार साल 2023 की मोक्षदा एकादशी का व्रत 22 और 23 दिसंबर दोनों ही दिन रखा जाएगा। जी हाँ भक्तों, 22 दिसंबर को गृहस्थ वालों के लिए एकादशी व्रत रखना शुभ होगा, वहीं 23 दिसंबर को वैष्णव संप्रदाय के लोग मोक्षदा एकादशी का व्रत रखेंगे। और मोक्षदा एकादशी का शुभ मुहूर्त कब रहेगा। पंचांग के अनुसार मोक्षदा एकादशी की तिथि की शुरुआत 22 दिसंबर को सुबह 8:16 पर होगी और 23 दिसंबर को सुबह 7:11 पर समाप्त हो जाएगी। पारण कब करना है, कब रहेगा शुभ पारण करना, जिससे संपूर्ण फल की प्राप्ति हो सके, उसके लिए हमें एकादशी व्रत में शुभ मुहूर्त में ही पारण का एक बड़ा महत्व होता है। जी हाँ भक्तों, गृहस्थ जीवन वाले 23 दिसंबर 2023 को सुबह 7:49 पर व्रत का पारण करें। वहीं जो लोग 23 दिसंबर को व्रत रखे हैं उनके लिए 24 दिसंबर को सुबह 6:49 पर व्रत का पारण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। क्या करें, एकादशी व्रत के दिन सुबह स्नान आदि के बाद विष्णु जब भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जरूर प्रज्वलित कर दे, बहुत जरूरी होता है, बहुत शुभ माना जाता है। और विष्णु जी के मंत्र ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। एकादशी व्रत के दिन तुलसी के पौधे की 11 बार परिक्रमा करना बेहद ही शुभ फलदायी चमत्कारी माना जाता है। क्या नहीं करना चाहिए, एकादशी तिथि के दिन चावल का सेवन हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मानता है कि एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर जल अर्पित नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिए, आपको जल नहीं चढ़ाना है बल्कि दीपक जलाना शुभ माना जाता है। इस दिन तुलसी के पत्तों को भी हमें नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी के दिन दाढ़ी, बाल और नाखून काटने से हमें बचना चाहिए। इन विशेष उपायों को आप समझ गए होंगे भली भांति और कुछ जानेंगे खास जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इससे मोक्ष प्राप्ति का दिन कहा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इस दिन पूजा उपासना से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन किए गए दान का कई गुना फल हमें शीघ्र भगवान प्रसन्न होकर देते हैं। साल की आखिरी एकादशी आने वाली यह मोक्षदा एकादशी है जो 22 दिसंबर को मनाई जाएगी। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इसे मोक्ष प्राप्ति का दिन कहा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इस दिन पूजा उपासना से मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस साल मोक्षदा एकादशी 22 दिसंबर को रखी जाएगी। मोक्षदा एकादशी के कुछ नियम बताए गए हैं। मोक्षदा एकादशी के दिन से एक दिन पहले की शाम सूर्यास्त के बाद भोजन न करें। रात में भगवान का ध्यान करके ही सोएं या मंत्र जाप करके सोएं।
एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो मन शांत और स्थिर रखें। गुस्से या बदले की भावना मन में बिल्कुल भी कतई न लाए। इस दिन भूलकर भी इस दिन किसी की बुराई हमें नहीं करनी चाहिए। मोक्षदा एकादशी के दिन भी भोजन ग्रहण न करें। शाम की पूजा के बाद फल खा सकते हैं। मोक्षदा एकादशी के व्रत न भी रखें तो कम से कम चावल से परहेज जरूर करना चाहिए। इस दिन रात के समय जागरण जरूर करें, भजन कीर्तन करें। फिर द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद खाना खाना चाहिए। पूजन विधि क्या है? मोक्षदा एकादशी के दिन सबसे पहले सुबह ही स्नान करके सूर्य देवता को अर्घ्य दें। इसके बाद पीले कपड़े पहनकर भगवान कृष्ण की पूजा कर सकते हैं। कृष्ण को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद भगवान कृष्ण के मंत्रों का जाप करें या गीता का पाठ करें। इस दिन किसी गरीब को कपड़े या अन्न का दान करें। इस दिन निर्जल उपवास रखना सर्वोत्तम होता है। एकादशी के व्रत न रख पाए तो क्या करना चाहिए? मोक्षदा एकादशी के नियमों के अपनाकर आप भगवान विष्णु के स्वरूप श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करेंगे तो इसका विशेष लाभ मिलेगा। यदि किसी कारणवश आप इस एकादशी पर व्रत नहीं रख पाए हैं तो इस दिन अन्न से परहेज करें और ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर की उपासना में हम अपना मन को शीघ्रता से लगाना चाहिए। ऐसा करना भी शुभ फल की प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। मोक्षदा एकादशी पर खास कथा, जीवन की सभी मनोकामनाएं होंगी पूर्ण। मोक्षदा एकादशी का तात्पर्य है मोह का नाश करने वाली, इसलिए इसे मोक्षदा एकादशी कहा गया है। द्वापर युग में इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया था, अतः इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी के दिन मानवता को नई दिशा देने वाली गीता का उपदेश हुआ था। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस दिन के बारे में ऐसी मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत का दिन वही दिन है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की धरा पर मानव जीवन को नई दिशा दिलाने वाली गीता का उपदेश दिया था। इस बार मोक्षदा एकादशी 22 दिसंबर यानी आज मनाई जाएगी। मोक्षदा एकादशी की कथा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लें। मोक्षदा एकादशी के बारे में प्रचलित व्रत कथा के बारे में बताया जाता है कि एक बार चंपा नामक एक नगरी हुआ करती थी। इस नगरी में चारों वेदों के एक ज्ञाता राजा वैखानस राज किया करते थे। इस नगरी की प्रजा बेहद ही खुशी से अपना जीवन यापन कर रही थी। राजा वैखानस के बारे में भी कहा जाता है कि वे बेहद ही धार्मिक, न्याय और प्रिय, अपनी जनता से प्यार करने वाले राजा थे। एक बार की बात है, राजा नींद में एक सपने देखते हैं कि उनके पिता जिनकी मृत्यु हो चुकी है वह नरक की आग में जल रहे हैं। सुबह उठकर राजा ने अपने इस सपने के बारे में अपनी पत्नी को सब बतलाया। पत्नी ने राजा को गुरु से सलाह लेने की बात भी कही। इसके बाद हैरान परेशान राजा गुरु के आश्रम में गए और वहां जाकर बेहद ही दुखी मन से उन्होंने अपने पिता के बारे में देखे गए सपने का जिक्र किया। राजा की बात सुनकर पर्वत मुनि ने राजा से कहा, तुमने जो सपने देखा है उसके अनुसार तुम्हारे पिता को उनके कर्मों का फल मिल रहा है। तुम्हारे पिता ने अपने जीवन काल में तुम्हारी माता को यातनाएं दी थी, जिसके कारण वह पाप के भागी बने हैं अब नरक भोग रहे हैं। तब बेहद ही दुखी मन से राजा ने उससे पूछा कि क्या कोई ऐसा कोई उपाय है जिससे मैं अपने पिता की इन गलतियों को ठीक कर सकूं और उन्हें नरक से निकाल सकूं। इस पर मुनि ने उन्हें मोक्षदा एकादशी व्रत करने की सलाह दी। इसके बाद उन्हें पूजन और विधि, व्रत कथा इत्यादि बताई। राजा ने मुनि के कहे अनुसार व्रत किया और व्रत से मिलने वाले पुण्य को उन्होंने अपने पिता को अर्पण कर दिया। व्रत के प्रभाव से राजा के पिता को नरक से मुक्ति मिल गई। माना जाता है तभी से मोक्षदा एकादशी के व्रत रखे जाने की परंपरा की शुरुआत हुई है। मोक्षदा एकादशी की पूजन विधि। मोक्षदा एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान कर साफ वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प ले। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। इस दिन एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और भगवान विष्णु और कृष्ण की स्थापना करें। लाल या पीले कपड़े में लपेटकर गीता की नई प्रति भी स्थापित करें। अब फल, मिष्ठान और पंचामृत अर्पित करें और श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करें। अंत में अपनी मनोकामना की पूर्ति की
कामना जरूर करें और सच्चे भाव भक्ति से ये व्रत को रखना चाहिए। भगवान शीघ्र ही हमें फल की प्राप्ति अवश्य देते हैं। सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। एकादशी व्रत से संबंधित वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स पर लिख दें। जय श्री कृष्ण, जय शंकर भगवान की, जय बागेश्वर धाम की।